नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो मतलब एक ऐसे कंपनीज़ है जो लगातार गिरावट के माहौल में है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर स्टॉक में गिरावट है। इसके पीछे बहुत सारे कारणस भी हैं, वो कारणस मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा इस कंपनी के पिछले 5 दिनों में इतने बड़े गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है। तो देखिए, कभी स्टॉक धीरे-धीरे करके गिरते हैं, उसका कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए टोटली धीरे-धीरे करके गिरते हैं। अचानक कोई भी स्टॉक में क्रैश देखने को मिलता है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। वो कारण कौन-सा है, चलो मैं आज बताता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन करने के लिए मत भूलिएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन और डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं तो ज़रूर जॉइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पेटीएम। अब सभी जानते हैं पेटीएम के बारे में, जो स्टार्ट हुआ था 2000 सालों से, मतलब 2000 सालों में पेटीएम आया था। देखिए मार्केट में आज फ़ोन पे, गूगल पे इस तरीके से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा रहा है और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पोज़ीशन में है यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से जो जो फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वही प्रोडक्ट के ऊपर। अभी पेटीएम सबसे पहले आकर भी आज इसका प कंपनी का हालत इस तरीके से क्यों हुआ? उसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, जो लॉजिक्स मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप ध्यान से 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो स्टॉक में तो थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी आया था, मगर अचानक गिरावट हो गया और अचानक क्रैश हो गया और वो भी मार्केट चलते हुए टाइम में ही। यहाँ पे देखिए 12 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए ठीक-ठाक ही तो था। उसके बाद देखिए ठीक 12 1 बज के 1 बजने के बाद इस तरीके से क्रैश देखने को मिला। इसके पीछे लॉजिक क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले 1 साल की चार्ट पैटर्न बंद कर दूँ तो 50% स्टॉक गिर चुके हैं। 5 साल में कंपनी 64% तक लॉसेस दे चुके हैं। मैक्सिमम में 64% तक लॉसेस कंपनी आपको दे चुके हैं। तो अभी देखना है इस कंपनी किस तरीके से काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स क्या है मैं आपको बता दूँ कि मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर इस डिटेल्स को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अब ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो पेटीएम शेयर्स अंडर प्रेशर ए डे आफ्टर अलीबाबा यूनिट्स, यहाँ पे देखिए वर्टियल एग्जिट, मतलब मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ कि अलीबाबा जो आप सभी जानते हैं, जैकमा जो चाइनीज कंपनी है जो ऑनलाइन अमेज़न की तरह बिज़नेस करते हैं, तो उसी कंपनी ने इस पेटीएम के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखे थे। देखिए, जब बड़े इन्वेस्टर कोई भी कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उसको उसको शेयर लॉकिंग रहता है 1 साल के लिए, तो इस 1 साल लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही जितने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, वो खुद माल बेचकर भाग रहा है। तो उस टाइम में शेयर में और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है और अब ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो कंपनी के ऊपर जो प्रेशर और भी बढ़ रहा है, किसके कारण? क्योंकि अलीबाबा ने भी माल बेचना स्टार्ट किया। पिछले बार भी आपको मैं एक वीडियो बना के दिया था, तभी भी अलीबाबा ने माल बेचा। फिर से एक बार खुद का जो शेयर है, उसका शेयर धीरे-धीरे करके एग्ज़िट कर रहा है और यही एक कारण है, जो शेयर के ऊपर एक भारी भरकम सेल आउट देखने को मिला है। तो चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, किस तरीके से गिरावट हुआ है। देखिए शेयर ऑफ 197 कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली पेटीएम के नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ओनर ऑफ पेटीएम डिक्लाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर इन द ओपनिंग आवर्स ऑन फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन ओपन होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था। ए डे आफ्टर इट शो सीरीज ऑफ ब्लॉक डील, मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े-बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेचते हैं। देखिए ओपन मार्केट में वो माल नहीं बेच सकते। अगर ओपन मार्केट में भारी भरकम माल बेचा जाता है, तो स्टॉक में तो बर्बादी हो जाएगा। लोअर सर्किट लगातार लगते जाएँगे। तो अलीबाबा के पास कितना शेयर था और उनमें से कितने शेयर उन्होंने बेचा? देखिए alibaba.com सोल्ड 19.2 मिलियन शेयर। सोचिए कितने बड़ा अप्रॉक्सिमेटली 536 रुपीज़ में यहाँ पे माल बेचा और वो भी कितना 19.2 मिलियन शेयर। तो सोचिए कितने बड़े क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया और इस बेचने के कारण ही स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, अलीबाबा के पास होल्डिंग कितने थे? आप देख सकते हैं अलीबाबा
होल्ड 6.26% स्टेक इन दिस फर्म, मतलब सितंबर मंथ तक इसका होल्डिंग कितने थे? 6.26%। देखिए 6.26% कोई छोटा अमाउंट नहीं होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो इस तरीके से अमाउंट के ऊपर उन्होंने होल्डिंग करके रखे थे। अलीबाबा फाउंडर मतलब अलीबाबा का जो ग्रुप है उन्होंने होल्डिंग किया है, और उस होल्डिंग से धीरे-धीरे करके वो माल बेचकर भाग रहा है। क्योंकि देखिए पेटीएम जिस तरीके से काम करते हैं, जिस स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, वो आगे सस्टेन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वो अभी क्या कर रहे हैं, देखिए पहले क्या होते थे, यूपीआई के जो प्रॉब्लम्स था, यूपीआई जो सिस्टम था, यूपीआई क्या करते हैं आप देख सकते हैं कि जब आप कोई भी फंड ट्रांसफर करते थे, तो बैंक टू बैंक करने से आईएमपीएस, एनईएफटी इसके लिए कुछ चार्जेस लगते थे। मगर यूपीआई के माध्यम से कोई भी चार्जेस नहीं लगता, आप फंड ट्रांसफर कर सकते थे। तो इसके लिए कंपनीज को तो घाटा ना, वो तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। अगर कस्टमर से 1-2 रुपया भी ले लेते, तो वो भी उसके लिए फ़ायदा होता। तो अभी देखेंगे तो अभी भी फंड ट्रांसफर के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। फिर भी आप कोई भी रिचार्ज करने जाएँगे, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाएँगे, कोई भी आप गैस का बिल भरने जाएँगे, कोई भी आप इंश्योरेंस का पेमेंट करेंगे, तो ये सारे पेमेंट्स के ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगा दिया गया है। और यही एक कारण है, पेटीएम सबसे ज़्यादा चार्जेस लगाता है, और इसके कारण पेटीएम से कस्टमर भागकर अभी कहाँ पे जा रहा है? फ़ोन पे में। फिर भी फ़ोन पे भी चार्जेस लगाना स्टार्ट किया। अभी कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है? गूगल पे में। तो गूगल पे के ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि गूगल पे अभी तक कोई भी चार्जेस नहीं लिया, और कंपनी बता रहा है कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। क्योंकि गूगल पे डायरेक्ट कंपनी के साथ डील करते हैं। मान के चलिए आप कोई भी फ़ोन रिचार्ज करना चाहते हैं, तो रिचार्ज करने के लिए मान के चलिए आपने भारती एयरटेल को चूज़ किया, जियो को चूज़ किया। वो डायरेक्ट गूगल ने क्या किया, एयरटेल और जियो इस दोनों कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया कि जितने मेरे ऐप से रिचार्ज होंगे, उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा, मैं कस्टमर से कुछ चार्जेस नहीं लूँगा। तो इसीलिए लोग हमेशा इस पेटीएम के मतलब बर्बाद होने के पीछे यही 2 बड़े कारण हैं कि अगर कोई कंपनी फ्री में देंगे, तो लोग इंडियन लोग तो यही हमेशा ढूँढते रहते हैं, कहाँ पे फ्री में मिले, कहाँ पे सब कुछ फ्री हो जाए। तो उसी दिशा में वो चले जाते हैं। तो इसीलिए पेटीएम आज बर्बाद हो चुके हैं। उल्टा आपको सबसे भारी भरकम पैसा ये सारे कंपनीज़ अगर सेल आउट करते रहे, सारे अगर बड़े-बड़े इन्वेस्टर सेल आउट करते रहे, तो उसके ऊपर तो प्रेशर दिखेगा ही दिखेगा। इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, चार्ट पैटर्न में जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर गिरावट है। हाँ, एक कंसोलिडेट किए थे, एक रेंज के ऊपर, फिर से थोड़ा-सा कोशिश तो किए थे, मगर उसको नाकाम रहे, फिर से गिरावट हुआ। मेरे हिसाब से और भी गिरावट होने का चांसेस रहेगा, अगर इस लोअर साइड में ब्रेकआउट होता है तो। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट तो किया, उसके बाद फिर से गिरावट हुआ, तो बिग क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, जो कंपनी आज खुद स्ट्रगल में है, खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप क्या करेंगे? तो ये मेरा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग अलग भी हो सकते हैं। आपका थिंकिंग क्या है? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।